है स्टूडेंट आज के हमारे इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखो इंटीग्रल जो है ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रल। ओके, तो अभी तक आपने जो पार्ट पढ़ा है या तो पढ़ते हो वो इनडिफिनिट इंटीग्रल का पार्ट है। ओके, और जो मैं चलाने वाला हूं वो डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है। तो पहले तो हम दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं, फिर बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो इनडिफिनिट आपने इंटीग्रल जो पढ़ा है इसको बता देता हूं पहले मैं। ओके, पहले हम डिफरेंट समझते हैं अच्छे से। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल इन डेफिनेट इंटीग्रल and a definite integral ये दोनों का डिफरेंस क्या है? देखो मैं आपको ये अब आपने ये जाना है भाई, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है fx है ना, fx इज इक्वल टू सपोज x फंक्शन है, अगर हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, इसका अगर हम इंटीग्रल निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई कि हम ये करेंगे कि fx का इंटीग्रल निकालना है, यानी ये इंटीग्रल की साइन और ये fx dx निकालेंगे, है ना। और यहाँ क्या करेंगे, fx की जगह क्या कर देंगे x dx इज इक्वल टू क्या होगा x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रल क्या होगा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस c को एक कांस्टेंट होता है फॉर ऑल c इज बिलोंग्स टू r, c जो है ना वो r की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ओके, ये आप काम करते हैं इनडिफाइनेट इंटीग्रल में। अब हमें जो पढ़ना है वो डिफाइनेट इंटीग्रल पढ़ना है। तो डिफरेंट यहाँ क्या है, डिफरेंट यहाँ ये अगर हमारे पास कोई फंक्शन होगा fx इज इक्वल टू x, अब हमें इसका इंटीग्रल निकालना है तो x dx, बट यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें कोई भी लिमिट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, लिमिट, यानी कि a से b की मैं लिमिट लेता हूं तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालना है कि भाई जैसे हमें इनडिफाइनेट का इंटीग्रल निकालना है इसी तरह इसका निकालना है, यानी कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाय 2 होता है ना। बट यहाँ ये डिफरेंट है, देखो ये लिमिट है ना उसको यहाँ रखनी है a और यहाँ रखनी है b, जहां जो a है ना वो हमारी लोअर लिमिट होती है, क्या होती है लोअर लिमिट, और ये जो b है ना वो अपर लिमिट होती है, क्या होती है अपर लिमिट। ओके, a इज अ लोअर लिमिट एंड b इज द अपर लिमिट। फिर हमें क्या करना है कि इस अपर लिमिट को पहले रखनी है, यानी कि x की जगह b आ जाएगा b स्क्वायर बाय 2, काउंट्स को बंद कर दो, फिर माइनस करो। लोअर लिमिट रखने के लिए हमें क्या करना है माइनस करना है, फिर हमें x की जगह क्या रख देना है a स्क्वायर बाय 2। एक बात समझ में, ये हमें आंसर मिल गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, कॉमन एलसीएम 2 है इसीलिए। अब एक बात समझो, सबसे बड़ा डिफरेंस तो एक है, देखो यहां मैं आपको समझाता हूं कि अगर मैं यहां c की वैल्यू, मैंने कहा कि मैं c जो है मेरा कोई कांस्टेंट है और कांस्टेंट में r में से लेता हूं, अगर मैं c = 4 यहां से लूंगा ले सकता हूं ना, 4 तो ले सकता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4। अगर मैं c इज इक्वल टू 1 ले लेता तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, देखो तब मेरा आंसर आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1। अगर मैं c इज इक्वल टू सपोज कोई -3 ले लेता हूं तब मेरा आंसर क्या आएगा x स्क्वायर बाय 2 -3। मतलब एक ही फंक्शन था मेरा, इसका इंटीग्रेशन हमें तो अलग मिल रहा है, यहां से ये भी डिफरेंट मिल रहा है, ये भी डिफरेंट और ये भी डिफरेंट, यानी कि हमें यहां कोई भी यूनिक आंसर नहीं मिलता। आप इनडिफाइनेट इंटीग्रल में अब देखोगे तो आपको कोई भी यूनिक आंसर मिलता नहीं, बट यहां क्या है, यहां आपको पर्टिकुलर कोई यूनिक आंसर मिलेगा, है ना। आप तो यहां आपने यहां a और b लिया, a और b की जगह कोई भी आप नंबर ले लो, सपोज a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 ले लो, है ना, यहां रख दो, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा -3/2। तो ये -3/2 ऑलवेज रहेगा,
ये क्या रहेगा, -3/2 ही रहेगा। ओके, ये -3/2 ही रहेगा। आपके पास जो भी इंटीग्रल निकालने के लिए जो भी फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी का यूज करके इसका इंटीग्रेशन निकालो तो ये -3/2 ही रहेगा। बट यहां आप सोचोगे तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्टेंट c है, यानी कि आपको कोई यूनिक आंसर नहीं मिलता, इसीलिए आप इसका जो इंटीग्रल निकलता है वो इनडिफाइनाइट निकलता है, कोई डिफाइंड होगा नहीं। बट यहां जो इंटीग्रल निकलेगा वो यूनिक होगा, उसका आंसर क्या होगा, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है कि एक -3/2 है और दूसरा कोई नहीं होगा। यूनिक का मतलब ये है कोई डिफरेंट आंसर नहीं होगा, है ना। इस फंक्शन का एक और मात्र एक ही आंसर मिलेगा, दूसरा आंसर नहीं मिलेगा, इसको यूनिक बोलते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल में ये होता है भाई, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि भाई ये आपने किया है a से b x dx, ये तो हमने समझा कि भाई ये तो डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, इसी तरह हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। बट ये क्या है ना, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। अब बट ये क्या, आपने इंटीग्रेशन में देखा होगा कि भाई सब कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी कि अब इसमें हम जाना है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में कि कैसे हमें करना है। अब हम इसकी बात करेंगे कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल में है क्या। ओके, तो अब एक कॉन्सेप्ट समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो। अभी हम बेसिक से ही चलते हैं। अभी हम जो हमारे टेक्स्ट बुक है वहां नहीं है। ओके, अभी हम थोड़ा बेसिक समझेंगे, फिर मजा आएगा। कि एक बात सुनिए कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई एक मेरे पास कर्व है ना, अगर मेरे पास ऐसा कोई कर्व है और ये जो पॉइंट है ना वो x = a है और ये जो पॉइंट है वो x = b। बात समझ में आई? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बात समझो पहले तो कि अगर मेरे पास x = 1 है और इसको मुझे xy प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करता हूँ, ये कॉन्सेप्ट समझो फिर ये समझाता हूँ। ओके, तो मजा आएगा कि अगर मेरे पास ये xy प्लेन है ना, ये क्या है, xy प्लेन है। अगर मुझे x = 1 को यहाँ प्लॉट करना है, इसका मतलब x = 1 कहाँ होगा, x की जगह, मतलब x एक्सिस पे 1 यहाँ होगा। अब x = 1 मुझे प्लॉट करना है, इसका मतलब y को पैरेलल करते हुए x = 1 रखना है। आई बात समझ में? अगर मुझे x = सपोज 3 रखना है तो मैं क्या करूंगा कि भाई x की जगह यहाँ 3 यहाँ आता है ना x एक्सिस पे, तो मैं y को पैरेलल करते हुए x = 3 रखूंगा। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं एक चैप्टर नंबर 8 में समझाऊंगा, बट यह थोड़ा सा याद रखो, बाकी दिमाग में जोड़ दूंगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि y = 1 है, वो मुझे इस xy प्लेन में मुझे प्लॉट करना है, तो मैं कैसे करूंगा कि भाई y एक्सिस देखूंगा और वहां 1 क्या आता है, यहां आता है। फिर यहां y एक्सिस है तो मैं x एक्सिस के पैरेलल ले लूंगा। आई बात समझ में? तो ऐसे करना है। ओके, तो यहां हमारा x = a है, इसका मतलब ये जो लाइन है ना वो y के पैरेलल है। यहां हमारा x = b है, इसका मतलब हमारा जो x की जो वैल्यू है ना वो y के पैरेलल होगी। आई बात समझ में? ओके, इसको आप थोड़ा सा साइड में चिपका देना। ओके, अब समझिए, अब समझो। अब मैं बोलूंगा कि मुझे इसका एरिया निकाल के बताओ। अब मैं ऐसा बोलूं कि भाई मुझे इसका एरिया निकालना है, ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन y = fx फंक्शन है। ओके, अब मैं ये बताऊं कि भाई इसका मुझे एरिया निकाल के बताओ, तो भाई आपको एरिया निकालना आता है ना, आपको एरिया निकालना आता है। बट किसका एरिया निकालना आता है कि भाई रेक्टेंगल होगा तो उसका एरिया निकाल लेंगे। ओके, कोई स्क्वायर होगा, कोई स्क्वायर होगा तो आप उसका भी एरिया निकाल लेंगे, कोई ट्रायंगल होगा तो उसका भी एरिया निकाल लेंगे। बट मैं आपको ऐसा बोलूं कि भाई इसका मुझे एरिया निकाल के दो, है ना, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इस चीज का एरिया निकाल के दो, तो आपको बोले, आप हाथ ऊपर कर देंगे, भाई हमें इसका एरिया निकालना नहीं आता, है ना। अभी तक आपने पढ़ा है इसका एरिया, इसी कोई फिगर का एरिया निकालना नहीं पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि कोई डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही नहीं है।
इसका एरिया निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, बट यहां ये लिमिटेड को सेटिस्फाई करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज किया। किसका यूज किया? इंटीग्रेशन का यूज किया। बट ये इंटीग्रेशन का यूज करके हमें जो एरिया निकालना है, अब एरिया तो फिक्स होता है ना, एरिया तो फिक्स होता है। हमारे पास कोई बॉक्स है तो इसका एरिया आप निकालोगे तो वो फिक्स बनेगा। यहाँ आप निकालोगे कि 200-500 किलोमीटर दूर आप जाके उसका एरिया निकालो तो उसका फिक्स होता है ना। बट यहाँ दिक्कत ये आई कि यहाँ हमें एरिया निकालना है, बट यहाँ तो हमारा आंसर ही डिफरेंट मिल रहा है देखो, तो इसका आप एरिया भी निकालोगे तो डिफरेंट ही आएगा। तो ये मोटी प्रॉब्लम हो गई। फिर क्या किया कि भाई इसको इंडिफिनिट इंटीग्रल का यह लिमिटेशन आ गई तो इसको हटा दिया। फिर हमने ले लिया डेफिनेट इंटीग्रल। बट डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है अब देखो, समझो इसको, कॉन्सेप्ट समझो इसको, आपको मजा आएगा। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या किया कि भाई हमने कोई ये इंटरवल ले लिया कि भाई ये जो हमारा कर्व है फंक्शन fx y का जो कर्व है ना, उसका हमें एरिया मतलब ये निकालना है, ये निकालना है। फिर हमने क्या किया कि भाई ये काम कर रहे हैं, हमें एक चीज तो पता है कि ये dx रिप्रेजेंट क्या करता है, ये dx छोटे छोटे पार्ट जो है ना, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फिगर है तो इसके छोटे छोटे पार्ट ले लो और इस पार्ट को dx नाम दे दो, है ना, dx नाम दे दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो तो हमें टोटल x मिलेगा, मतलब हमें फंक्शन मिलेगा y fx। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, ओके, ये सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, ये जो मेरा फंक्शन, उस फंक्शन जो fx है उसका मैं a से b तक, मतलब यहां से लेके यहां तक मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, और अगर कोई छोटा पार्ट यानी dx बच गया तो उसका भी इंटीग्रेशन में कर दूंगा, है ना। तो ये हमारा क्या है भाई, ये जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या है, वो हमारा ये है एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो कर्व है उसका एरिया है भाई। ये जो हमें आंसर मिलता है वो एरिया अंडर द कर्व है। या तो आप इसको ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि एरिया इनक्लोज्ड, देखो एरिया जो हमारा है वो कहां से क्लोज होता है कि भाई यहां से ये कर्व है यानी y fx से होता है ना, वो हमने बोला है कर्व। दूसरी चीज क्या है भाई कि ये x a और x b भी है, यानी कि दूसरी चीज x a x b से भी इनक्लोज होता है। और लास्ट में क्या है x एक्सिस, ये क्या है x एक्सिस। आई बात समझ में। हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, यहां जो भी हमारे पास ये ऐसी कोई फिगर है कि जिसका हम आसानी से एरिया निकाल नहीं सकते, उसका हम इस डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ओके, डेफिनेट इंटीग्रल का। एक मिनट में आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी समझा दे रहा हूं कि भाई ये इंटीग्रल, आपको आपके दिमाग में ये तो क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट पता है आपको। इंटीग्रल और इंटीग्रेशन, कब हम इंटीग्रेशन बोलेंगे और कब इंटीग्रल बोलेंगे वो आपको पता होना चाहिए, ओके। अगर नहीं पता तो समझ लेते हैं, ओके। इसको मैं हटा देता हूं, समझो, इसको मैं हटा देता हूं। अब समझो कि भाई इंटीग्रल, एक मिनट आपको दो चीज में समझा देता हूं कि समझो यहां एक डेरिवेटिव, एक वर्ड है डेरिवेटिव और दूसरा है डिफरेंशिएशन, ओके। डेरिवेटिव
और डिफरेंशिएशन मैंने लिखा, सफिक्स में n लिखा है ना। सॉल्यूशन को मैं कैसे लिखता हूं ऐसे करके मैंने यहाँ n लिख दिया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन हुआ। ये df करके मैंने n ऊपर लिख दिया, वो डिफरेंशिएशन कर दिया। अब दूसरा वर्ड हमें आता है इंटीग्रल एंड दूसरा को मेथड n आता है ना, ये सेम नहीं है इसलिए मैंने n लिखा। इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ओके, इंटीग्रेशन। अब समझिए कि भाई डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर 5 में देखा था कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx और अगर मैं उसका f' निकाल देता हूं तो ये जो मैं चीज करता हूं ना वो डेरिवेटिव होता है। क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ओके, ये जो चीज मैं करता हूं ना वो डेरिवेटिव करता हूं। बट एक समझो बात कि जो डेरिवेटिव करने के लिए हमें प्रोसेस लगती है वो प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मतलब कि प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव is called differentiation। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। आई बात समझ रहे? आप ये मत समझ लेना कि मैं fx = f'(x) is the differentiation। नो, इट्स अ डेरिवेटिव। बट जो आप डेरिवेटिव निकालने के लिए आप जो प्रोसेस करते हो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब समझो इंटीग्रेशन के बारे में। तो भाई हमें पता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास f'(x) फंक्शन होगा, कोई भी डेरिवेटिव वाला फंक्शन होगा तो उसका हम अगर इंटीग्रल करेंगे, हम क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे तो हमें मेन फंक्शन fx मिल जाता है। मेन फंक्शन fx मिलता है ऑलवेज, देख लेना। अब समझेना, ओके। बट भाई ये इंटीग्रल करने के लिए प्रोसेस होती है ना, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रल is called इंटीग्रेशन। ये बात समझना, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल के बारे में कंफ्यूज मत होना, ये समझ लेना। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, अब हम देखने वाले हैं कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल, सम ऑफ लिमिट्स के बारे में। ओके, हमारा जो अगला टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल इज द लिमिट ऑफ सम। क्लियर? तो वो जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा।